परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस जमीन और आसमान के खालिक और मालिक पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए पिता परमेश्वर। विशेष पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं खुदा, जबकि आप पिता आपकी महिमा के लिए कुछ वचन बोले जाते हैं खुदा। आपका वचन कहता तू अपने मुंह प्रसाद में उसे भर दूंगा खुदा। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अपना मुंह खोलते पिता परमेश्वर, अपने वचनों से भर दे खुदा। यहाँ से जो बोला चाहे तेरी महिमा के लिए हो पिता, और पिता परमेश्वर समझने और पिता परमेश्वर सीखने में आप हमारी सहायता मदद करें। आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए। सब बातों में हम आपको आदर महिमा देते हुए प्रार्थना आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ में निकाले हैं आप संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल चले जाएं अपने टीचर के साथ में, एकदम अदब के साथ में, शांति के साथ में। और जो लोग हम लोग यहाँ पर हैं, हम किसी भी तरह से प्रभु की इस उपस्थिति को अपने जीवन से जाने ना दें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि खुदा की उपस्थिति में हम बने रहें, खुदा की महिमा करते रहें और परमेश्वर के नाम को धन्य कहते रहें। हालेलुया। ये समय हमारा परमेश्वर को अपने मुख के द्वारा उसकी महिमा करने का। तो मेरे साथ में निकाले आप इफिसियों उसका 5 उसकी 14वीं आयत को पढ़ दे। इफिसियों 5 उसका 14वां पद को कोई पढ़ दे। इसलिए शक्ति से अपनी कमर कसकर और इफिसियों 5 उसका 14। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमके। हालेलुया। आज हमें ज्योति के लिए और एक ज्योति की तरफ जाने के लिए हम कुछ वचनों को देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पे चमकेगी। हालेलुया। अगर हम सोते रहे और जीवन में पड़े रहे तो खुदा की ज्योति हमारे लिए व्यर्थ ठहरती है, उसकी ज्योति तो चमकती है। यहाँ मुर्दों में से जागने के लिए जो बात लिखी गई है मैं बताना चाहूंगा। इफिसियों 2:5 कहता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया, मसीह ने हमें उसके साथ में जिलाया। मतलब यहाँ जो मुर्देपन की बात हो रही है वो पाप में घिरे होने के कारण जो हमारी दशा मुर्दा हो जाती है उसकी बात हो रही है। तो खुदा कहता है उन पापों से जीवित हो, उन पापों को छोड़ दो तो खुदा की रोशनी तुम पे चमकेगी। हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक सहायक एक आयत है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाई। इसी का 15 और 16 पढ़ दे। यहाँ से हम आज कुछ वचनों को देखेंगे। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। आज हम बात करेंगे इसकी 16वीं आयत पर लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। अवसर अपने आप में एक विशेष बात रखता है। क्या रखता है? अवसर का मतलब एक समय है आपके लिए, एक विशेष समय है, उसको आपको बहुमूल्य समझना है। हालेलुया। वो क्या समय है? कौन लोग थे? परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे जिन्होंने अपने समय को बहुमूल्य समझा और परमेश्वर की महिमा को उन्होंने अपने जीवन में देखा। हालेलुया। तो आज कुछ वचन हम देखेंगे। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बाइबल में लिखा है 3 बुद्धिमान मनुष्यों ने उस अवसर का फायदा उठाया। हालेलुया। हम आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ में आप निकाले मत्ती का 2 अध्याय
उसकी 1 और 2 कोई पढ़ दे। हेरोदेस राजा में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करके आए हैं। बस 2 तक पढ़ना है। यहाँ लिखा है बहुत से ज्योतिषी आकर यहूदिया में उसके जन्म स्थान को लेकर परेशान थे और वो ढूंढने लगे, क्योंकि आगे एक बहुत ही एक वर्ड जो लिखा है, यहाँ अंत में लिखा है हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आ गए। पूर्व में उसका तारा देखा। अब एक यहाँ ध्यान देने वाली बात है, तारा क्या उन्हीं के लिए निकला था? हालेलुया। तारा का चमकता है, तारा आकाश में चमकता है और वहां रहने वाले उस जगह के हर एक जन ने उस तारे को देखा होगा। हालेलुया। देखा होगा ना? तो यूं तो नहीं किसी बिल्डिंग के पीछे छुप गया कि साहब ये तारा तो मुझे दिखा ही नहीं क्योंकि ये बिल्डिंग के पीछे छुप गया था। लिखा है आकाश में उसका पूर्व में तारा देखा और उस तारे के पीछे वो लोग वहां आ गए जहां प्रभु का जन्म था। क्योंकि यहाँ लिखा है ये कौन थे? बुद्धिमान। इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन में उसका लिखा है कि वो वाइस मैन थे। ज्योतिषियों के बारे में लिखा है, कई जगह लिखा है कि वो ज्योतिषी थे, मतलब बुद्धिमान मनुष्य थे, ज्ञान रखने वाले मनुष्य थे। आज भीलवाड़ा में कितनी जनसंख्या है, लेकिन किसी को ये संडे वाला तारा नहीं दिखता। हालेलुया। हम लोग बुद्धिमान है, हम लोग वाइस मैन है, खुदा की संतान है जो इस तारे की चमक के लिए यहाँ आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये तारे की चमक हमें हमारे जीवन को चमकाने में सहायता और मदद करेगी। इन्होंने अपने अवसर का फायदा उठा। लिखा है पूर्व में उस तारे को देखकर हम चले आए हैं। तारा रोज निकलता था, तारे को सबने देखा। आज पूरे भीलवाड़ा में इस स्थान के लिए बहुत सी बातें होती है। परमेश्वर का वचन वहां बांटा जाता है, परमेश्वर की महिमा वहां होती है, सब जानते हैं। जिस तरह से इस तारे को सबने देखा, लेकिन केवल कुछ लोग वहां पर उसकी महिमा के लिए आए। और जो लोग परमेश्वर की महिमा के लिए आए उनका नाम बाइबल में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए अगर हम कुछ करते हैं, परमेश्वर के नाम के लिए कुछ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे काम को व्यर्थ नहीं जाने देता। उसका प्रतिफल हमारे जीवन में मिलता है। हालेलुया। इन्होंने पता नहीं कहां से ये लोग आए पूर्व में तारा देखकर। आज आप लोग भी पाली से लोग आते हैं, जावरा से लोग आते हैं, सुमेरपुर से लोग आते हैं, दुनिया की जगह से लोग आते हैं, लेकिन भीलवाड़ा के लोग भीलवाड़ा में ही रह जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनको तारे की चमक का अंदाजा नहीं है। हालेलुया। आप लोग धनी हैं क्योंकि खुदा का भी हमने कई बार सुना है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसे चुनकर तू अपने समीप आने देता है। एक तारे की चमक को अपने जीवन से दूर जाने ना देगा। खुदा आपके जीवन को चमका देगा। आज बहुत से लोग हैं जिनका जीवन बेकार था, हम बाद में बात करेंगे उनकी, लेकिन खुदा की रोशनी जब उनके जीवन में पड़ी, वो तारे की तरह चमक गए। खुद बस हमें क्या ध्यान रखना है, खुदा की रोशनी को हमें ढूंढना है। आज सब कुछ हमारे जीवन में है। लिखा है प्रणाम करने आए हैं। आज लोग बाग यहाँ खुदा के चरणों में आते हैं, खुदा को स्तुति और प्रशंसा देने के लिए, उसको प्रणाम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में पता है तारा क्या चमकता है। सुबह उठते ही हम तारा देखते हैं और देखते हैं कहाँ सेल लग रही है, कहाँ अच्छे अच्छे आइटम आए, कहाँ 50% ऑफ है, कहाँ 60% ऑफ है।
हमारा तारा वहां चमकता है। हालेलुया। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। हालेलुया। हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं मेरी बात कर रहा हूं, हमारी बात कर रहा हूं। और ये देखते हैं कहां अच्छा अच्छा माल सामान मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया सामान मिल रहा है। आप इस चक्कर में मत हो, मनोज भाई अपने में ही लगे रहते हैं। आपकी सिस्टर जी का भी हम ध्यान रखते हैं, मेरी सिस्टर जी का। कोई भी अगर सेल उनके लायक चल रही होती है तो हम उनको हाथ पकड़ के खींच के ले जाते हैं। बोल दो भाई बड़ा वाला सर हिला दो, बड़ा वाला सर हिला दो भाई, ये तो कह दो। मुझे सर बोलेंगे हमारे सिस्टर जी का आप ध्यान ही नहीं रखते। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो बातें हैं ये बताती है हमारे जीवन में खुशी है, आशीषें हैं। क्योंकि आज से कुछ साल पहले मेरे जीवन में भी मेरे सितारे गर्दिश में थे। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, आप लोगों ने मेरी गवाहियां सुनी होगी। लेकिन जब से प्रभु में आया, मैं शुरुआती दिनों की अगर बात करूं तो इस चर्च से मैं जब जुड़ा था तो मेरे सितारे गर्दिश में थे। मैं भी कई लोगों की तरह मेरी मिसेज और परिवार को छोड़ता था, फिर चला जाता था, फिर सुबह छोड़ता था, फिर चला जाता था, फिर जब चर्च का टाइम पूरा हो जाता था तो लेने आ जाता था। लेकिन मेरे जीवन में एक सितारा चमका। जिस दिन मैंने बैप्टिज्म लिया उस दिन मेरे जीवन में सितारा चमका और मैंने देना प्रारंभ करा। सबसे जरूरी बात आपको मैं बता दूं, खुदा के लिए मैंने अपने हाथों को खोला, खुदा ने मेरे जीवन में उस सितारे के जैसी चमक को डाल दिया। हालेलुया। यहाँ इनको अवसर मिला, ज्योतिषों को अवसर मिला। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार का अवसर है आपके पास। कई लोग आते हैं चले जाते हैं, खुदा की महिमा उनके जीवन में होती है, लेकिन फिर भी इस भवन को छोड़ के चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस भवन से आज हमारे जीवन को देखिए आप। आज हम शेर ढूंढते फिरते हैं, क्यों? कि हमारे जीवन में आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की दी हुई आशीष को अगर आपको पाना है तो आप भवन से दूर ना रहें। कभी जीवन में हमारे भी बहुत तकलीफें थी, आप लोगों ने सुनी होगी। परमेश्वर ने हमको बढ़ाया और वो दिन का दिन है जब से मैंने बैप्टिज्म लिया। परमेश्वर की महिमा में ऐसा सितारा चमका कि एक भी मीटिंग हम मिस नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले मैं इसको लेने आता था और इसको छोड़ने जाता था, लेकिन जब से वो सितारा मेरे जीवन में चमका खुदा का, हालेलुया, मन होता है कि कहाँ मीटिंग हो रही है सबसे पहले जाके पहुंचे। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो फैक्ट्री लाइन के, वो जानते हैं बड़ी समस्या है, बड़ी मुश्किल है, क्योंकि पूरा दिन भी काफी नहीं होता। पूरा दिन भी अगर हम काम करें तो भी काफी नहीं होता, लेकिन फिर भी उस बीच में भी हम समय निकालते हैं। जहां चाह है वही राह है। हालेलुया। अपने अंदर चाह पैदा करें। हालेलुया। लिखा है उसको प्रणाम करने आए। आज हम यहाँ क्या है? आज उसकी स्तुति, उसकी महिमा यहाँ करना है। और आगे लिखा है मत्ती उसका 2, उसका 3 और 4 कोई पढ़ दे। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? बस क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है हेरोदेस राजा सुनकर और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। आज के 3-4 साल, शायद 4 कोरोना के पहले है ना, 2-3 साल पहले, 4-5 साल हो गए, भीलवाड़ा भी घबरा गया था। हालेलुया। भीलवाड़ा भी घबरा गया था। बोले ये रेवन में हर संडे को ये कौन सा सूरज निकलता है, अगर हमने इनको नहीं रोका तो आप पूरा भीलवाड़ा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया करने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है जब
इजराइलियों को मिस्री लोग जितना तंग करने लगे वो उतनी ही बढ़ने लगे। निर्गमन 1 उसका 12 में यह लिखा है कि जैसे जैसे इजरायली मिस्री इजराइलियों को तंग करते थे वैसे वैसे वो और बढ़ते थे। हालेलुया। मुझे याद है जब ये बातें हुई पूरा भीड़ बड़ा घबरा गया, लोगों ने बहुत विरोध किया, तब शायद उधर की कुर्सियां नहीं लगती, केवल इधर इधर कुर्सियां लगती थी। लेकिन आज हमारी टीम परेशान है कि आज लोगों को बिठाए कहां पर। हालेलुया। जितना परमेश्वर के लोगों को परेशान करोगे उतना परमेश्वर के लोग बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बस हमें क्या करना, हमें अपने अवसर को बहुमूल्य समझना है। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, 4 आयत में पढ़ रहा हूं। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। यहाँ एक बात शायद आपने नोट करी हो चाहे ना करी हो, लेकिन मजूसियों ने क्या कहा था। ऊपर की आयत में लिखा है, मजूसियों ने बोला यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि पूर्व में हमने उसका तारा देखा। यहाँ पर यहूदियों के राजा की बात हो रही है और राजा जो वहां का था वो क्या बोल रहा है, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उससे कैसे पता हो गया कि यहूदियों का राजा मसीह है, जबकि मनुष्यों ने जो 3 बुद्धिमान पुरुष थे उन्होंने कुछ और बोला था। हालेलुया। पता है, क्योंकि वो जानता था कि यशायाह में 9वें अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, तुम्हारे लिए एक बालक दिया गया है, तुम्हें एक पुत्र दिया गया है जिसके काने पर प्रभुता सदा रहेगी। हालेलुया। कोई किसी को मिले तो पढ़ दे, क्या लिखा है। हाँ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है, ये सब क्वालिटियां उसमें होगी। वो फिरौन वो राजा जानता था, यहूदियों का राजा वहां वाइस मैनों ने बोला, ज्योतिषियों ने बोला, मजूसियों ने बोला, लेकिन ये राजा जानता था कि 700 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। आज दुनिया के लोग जान रहे हैं कि खुदा कौन है, यीशु मसीह कौन है, लेकिन मसीह लोगों को पता नहीं है, वहां के रहने वालों को पता नहीं है। दुनिया जानती है। आज इधर उधर से लोग आ रहे हैं, इधर उधर से लोग आ रहे हैं खुदा की महिमा के लिए, लेकिन मसीह लोग शांत बैठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और बड़ी बात तो यह है कि लोग आकर भी, मसीह लोग आकर भी चले जाते हैं और फिर उल्टी सीधी और बातें करते हैं, और फिर जब कोई मिलता है तो उनको और टोन और कसते हैं। आजकल तो मेरे ही ऊपर सारे बातें होती है वहां पर, और ये और बोलते हैं कि वहां जो भी होता है हमें पता चल जाता है। आप जो भी वहां करते हो हमें सब पता चल जाता है, हमें सब पता चल जाता है, लोग हमको बता देते हैं। मैं बोल रहा हूँ बताएं, लेकिन कभी उनसे ये भी तो पूछे, भाई आपको यहाँ की शिक्षाएं पसंद नहीं थी, अब जा रहे हो वहां एक भी अन्य जाति से किसी को आपने चर्च में आते देखा? आप कितने दिन हो गए, लेकिन एक भी जन को, किसी को अन्य जाति से एक नए आदमी को चर्च में आते हुए देखा क्या आपने? और तो और ये बात तो दूर है, अगर आप जोर से हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल दो ना तो कई निगाहें आपको तिरछेपने से देखेंगे, बोले ये कहां से आ गया। हालेलुया। आज कहने की बात यह है कि आज जो वचन, जो परमेश्वर का ज्ञान यहाँ से बांटा जाता है, परमेश्वर की वो महिमा जो यहाँ से दी जाती है, वो परमेश्वर की महिमा यहाँ से एक सच्चाई और एक
बड़े ही अनुभव के साथ में बांटी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। वचन पे मनन करके, वचन को कोट करके यहाँ बोला जाता है। फिर भी लोगों के समझ में, खैर वो बात नहीं, हम कभी अलग बात करेंगे। एक और, हमारे पास समय नहीं है, एक और छोटी सी एक अवसर को हम देखेंगे। मेरे साथ में निकाले लूका उसका 23 उसका 33, लूका 23 उसका 33। जब से उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूस पर चढ़ाया। बस यहाँ पर हम देखते हैं दो डाकू, आप सब जानते हैं इस घटना को। यहाँ देखते हैं दो डाकुओं के बारे में, और खुदा का वचन बोलता है, जब वहां की, अगर आप पुरानी इतिहास के पुस्तक को देखेंगे तो वो रोमी सल्तनत थी, और वहां के बारे में ये लिखा गया है, जब दो डाकुओं को यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, तो दाएं और बाएं वाले को बराबर नाप कर वहां क्रूस पे चढ़ाया गया। हालेलुया। मतलब ये है कि जितनी दूर बाएं वाला था उतनी दूर दाएं वाला था, और अवसर दोनों को मिला। हालेलुया। मैं ज्यादा पढ़वा के नहीं बोलूंगा, आप सब जानते हैं, इस वचन से वाकिफ हैं। अवसर दोनों के मिला, दोनों का अवसर मिला। एक ने उस अवसर का फायदा काय के लिए उठाया? नरक में जाने के लिए। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति ना करके उसके विपरीत काम उसने किया, और नरक में जाने के लिए उसने। लेकिन एक जो डाकू था, जिंदगी के आखिरी राह पर परमेश्वर को कबूला उसने, और परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए अपने शब्दों को उसने बोला, और अपने गुनाहों को माना, और मान करके उस अवसर का फायदा उठाया। लिखा, अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। आज हमारे पास भी अवसर है, बहुत से ऐसे अवसर आते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपने आप को तैयार रखते हैं, परमेश्वर की स्तुति के लिए हम अपने आप को तैयार। क्या हम उन अवसरों को फायदा उठा सकते हैं? जक्कई के बारे में आप सब जानते हैं। उसको एक अवसर मिला, उसने कहा, मैं मेरा सारा जितना रुपया है, जितना मैंने गैर उससे कमाया, उसका चौगुना फेर देता हूँ। खुदा ने क्या बोला? आज इसके घर में उधार आया। हालेलुया। अवसर को आप बुलाएंगे, खुदा आपको महिमा के लिए यूज करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को अगर आप मानेंगे, परमेश्वर के लिए अपने आप को देंगे, जब भी आपको अवसर मिले, अवसर हर समय, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर अपने लिए आपको तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बातें बहुत सी है, बहुत से लोग हैं, लेकिन हमारा समय समाप्त हो गया, इसलिए हम सिर्फ इतना मैं आपको बोलना चाहूंगा, खुदा के लिए हमेशा तैयार रहें। संडे को ये जितना हो सकता है आराधना और स्तुति से भी पहले आकर एक बार यहाँ प्रार्थना करें। आपके जीवन बदल जाए। आप सिर्फ 1 महीना 4 संडे एक बार आप करके देखें स्तुति आराधना से पहले, क्योंकि परमेश्वर के महिमा के हर एक हिस्से में हमें भागीदार होना है। हालेलुया। और जितना हम भागीदार होंगे, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। आप सोच भी नहीं सकते, खुदा आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हालेलुया। और जब आप पलट के देखेंगे, आज हम पलट के देखते हैं उस जीवन को, जब हम बहुत मुश्किलों में गुजरे, और जब आप पलट के देखेंगे तो आपका मन आनंद से बढ़ जाएगा। खुदा ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा
आपको बहुत आशीष दें।